हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 14 वाला क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करें। देखिएगा, ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और इसका डायग्राम बनाइएगा, ठीक ना। उसके बाद जो प्रोसेस होगी आगे करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से कि दिया गया है कि साइड ए बी and AC and median AD of triangles ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangles PQR, so that triangles ABC similar triangles PQR। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को समझना कि एक ट्रायंगल दिया है कि ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक ना। इसके मीडियन है क्या? एडी। एडी मीडियन है, इसका मतलब क्या? ए, तो ए से उसके अपोजिट साइड बीडी पे क्या होगा? पॉइंट वो डी होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट डी होगा तो क्या होगा? उस साइड के ठीक बीच वाला पॉइंट होगा, ठीक ना। ये हो गया मिडियन, यहाँ पे समझ लो, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक। अब एडी को जैसे मिलाया, अब देखो कि ये क्या है कि ए वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड बीसी पे ये क्या पॉइंट डी डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखना ध्यान से कि जो एडी है मीडियन, वो क्या करता है कि उसके अपोजिट साइड मतलब कि बीसी को वो क्या करेगा कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब क्या कि बीडी इज इक्वल टू डीसी या सीडी, जी होगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये एंगल भी इक्वल है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। ऐसा होता नहीं है। देखो ध्यान से, यही कर दिया गया कि इसमें आप मीडियन बनाओ। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से अगर मीडियन बनाऊंगा या तो ऐसे देखो, ऐसे देखना ध्यान से, ऐसे देखो, ये भी तो एक ट्रायंगल है। इसका अगर मीडियन बनाऊंगा तो ये क्या करेगा कि इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड को, साइड के मिड पॉइंट को मिलाएगा यहाँ पे। अच्छा ये देखो, ये क्या एंगल इक्वल है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसलिए एंगल इक्वल नहीं होगा, बट उसके साइड्स को क्या करता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। बात समझ में आया इतना? अब देखो ध्यान से आगे। अब दिया है कि एक और एंगल ट्रायंगल्स हैं जिनकी साइड्स क्या हैं? PQ है, PR है, ट्रायंगल PQR ये है। तो इसमें PQ ट्रायंगल्स है और PR है और इसका मीडियन है PM, मतलब कि इसके अपोजिट साइड QR पे होगा, ठीक है ना, वो पॉइंट। तो क्या करेगा? QM इक्वल टू क्या होगा? MR के इक्वल होगा। QM किसके इक्वल होगा? MR के इक्वल होगा। कितना समझ में आया? तो ये क्या है कि BD इक्वल होगा किसके? इसको तो मालूम किया है, या समझ लो कि दिया ही है, दिया ही है, मीडियन है तो देगा ही। यहाँ पे देखो कि अब हो गया BD इज इक्वल टू DC, ये हो गया, और एंड QM इज इक्वल टू MR, ये आ गया, ठीक ना। कैसे आ गया? तो लिख लेना AD और क्या है? PM, मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, या मीडियन लिख लो बस, ये इंटर, ठीक ना। अब देखना आगे कि और क्या दिया है। दिया है क्या? फिर से देखना कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक ना। AB, AC और AD क्या है कि प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या कि रेशियो में है। रेशियो में AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR, ठीक, इज इक्वल टू, ये क्या होगा? कितना आ गया? और ये AD डिवाइडेड बाई PR, ये आ गया, ठीक। ये गिवन है, हमको इतना डाटा मिला। अच्छा ये देखो कि किसी भी, हमको क्या मालूम है, किसी भी ट्रायंगल्स की अगर साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो वो ट्रायंगल्स क्या होती है? सिमिलर ट्रायंगल्स होती है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे देखना ध्यान से कि ये कौन कौन सी साइड इंक्लूड है इसमें। तो AB डिवाइडेड बाई PQ, और उसके बाद क्या है कि AC डिवाइडेड बाई PR, ठीक। और दिया है क्या कि AD डिवाइडेड बाई PR, सॉरी PM होगा यहाँ पे, ये PM, इतना मालूम चला।
अच्छा देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी में चलेंगे, तो देखिएगा इसमें ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल पी एम क्यू में देखना ध्यान से कि हमको क्या मिला है कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या है ए डी, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, इसको लूंगा, तो ये क्या है कि ए डी डिवाइडेड बाई पी एम, ये आ गया। अच्छा देखो इनके साइड के रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक ना, और जब ये प्रोपोर्शन में है तो ये बताओ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे ना, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे कि नहीं, क्योंकि इनकी साइड की रेशियो क्या है कि प्रोपोर्शन में दिए गए हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिलेगा कि जो ये ट्रायंगल्स है ये गिवन है, ये गिवन है, तो इसके साइड के रेशियो क्या मिल जाएंगे कि प्रोपोर्शन में, सॉरी इसके एंगल्स क्या मिल जाएंगे कि प्रोपोर्शन में मिल जाएंगे। अच्छा एंगल्स मिल जाएगा तो देखना ध्यान से, हमको तो ये दिखाना है ना कि ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है कि नहीं। तो अगर मैं क्या कर दूंगा कि ये क्या है कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी एम क्यू, ये होगा, ठीक ना, ये हो जाएगा, ये गिवन था पहले से ही दिया था, तो ये हमको मालूम चल गया। अच्छा ये देखो ध्यान से कि ये क्या है, यहां से हमको क्या मिलेगा कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, ठीक है, ये मिल गया। और क्या मिलेगा हमको कि एंगल क्यू एम पी किसके इक्वल होगा, तो एंगल बी डी ए के इक्वल होगा, मतलब कि इसके इक्वल ये वाला एंगल होगा, ठीक है। अब ये होगा तो देखिएगा यह बस मैं इतना ही ले रहा हूं, देखना इतना ही में काम चल जाएगा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहा हूं, इसको सेकंड मान ले रहा हूं। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्यों कह रहा हूं तो देखिएगा ध्यान से, अब हम चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक ना। इसमें हमको गिवन क्या है कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये क्या है गिवन है, पहले से ही दिया है, ठीक ना। इनके दो साइड के रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक। तो अब देखना ध्यान से कि एक और दिया है क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 2 से, ये इक्वेशन 1 से या गिवन था, यहाँ पे इक्वेशन 2 से ये हमको मिल गया क्या कि ये बी एंगल्स किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। अच्छा यहाँ पे देखो कि इनके साइड्स के रेशियो भी क्या हो गए कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आ गए, और उसका एक एंगल्स क्या है कि इक्वल है आपस में। तो हमको क्या मिल गया, साइड एंगल साइड से हमको ये मालूम चल गया कि जो ये ट्रायंगल्स बना है वो एक दूसरे के क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स है। बात समझ आया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कि एंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक ना। कैसे होगा, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 50 वाला, ठीक है। तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ये 50 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट और साइड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम और टावर कास्ट अ साइड ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक ना। जैसे देखो क्या है कि एक वर्टिकल पोल है, ठीक ना, जैसे मान लो कि ये पोल है और किसी के जस्ट सीध में ऐसे, ठीक ना। दूसरा क्या है, टावर है, ठीक। अब वो क्या दिया है कि ये जो पोल है इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, देखना ये जो पोल है उसकी लेंथ कितनी है, देखिएगा ध्यान से 6 मीटर है, ठीक ना, उसकी लंबाई। और यहाँ पे देखो कि सनलाइट है, ठीक ना, यहाँ से सनलाइट निकल रही है और ये क्या कर रही है कि इस पोल पे पड़ रही है,
तो इस पोल का जो शैडो बन रहा है ग्राउंड पे वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक ना। इस पोल का कितने मीटर का, तो 4 मीटर का, ये छोटा हो 6 यहां तक, ठीक ना। अब देखना ध्यान से, अब इसी के जैसे ये पोल था और इसी के जस्ट सीध में एक और क्या है कि टावर है, ठीक ना। टावर है मतलब कि ये है पोल और यहां पे है एक टावर। अब हमको इसकी लेंथ मालूम नहीं है, ठीक ना, बट इसकी शैडो हमको मालूम है कि कितना मीटर लॉन्ग बन रहा है, कितना मीटर लंबी बन रही है, 28 मीटर, ये यहां तक 28 मीटर मैं मान ले रहा हूँ। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 28 मीटर, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि क्या पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछा है। ये है टावर, ठीक ना। तो देखना हम कैसे फाइंड करेंगे, जहां पे देखना कि जब क्या हो रहा था कि सनलाइट पड़ रही थी इस पोल पे, तो टावर पे भी तो पड़ेगी, टावर पे पड़ेगी। तो ये देखो कि ये पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। अब मैं क्यों मिला दिया, यहाँ पे अगर ये लाइट पड़ रही थी तो इसका शैडो उसके ग्राउंड पे बन रहा था कुछ 4 मीटर करके, ठीक। और इस टावर का जो शैडो बन रहा था वो कितना था, 28 मीटर था। ये हाइट मुझे मालूम नहीं है तो मैं मान लिया कि टावर की हाइट क्या है, h है। अब देखना ध्यान से कि जब ये क्या हो रहा था कि ये जो देखो ये पोल है और उसकी जो शैडो बन रही है, ये क्या है, पोल और शैडो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो कि टावर है और शैडो है, तो टावर और शैडो का एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये भी 90 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक ना। अब देखो जब सनलाइट पड़ रही थी, ठीक ना, तो ये वाला एंगल देखना ध्यान से, ये वाला एंगल इस टावर पे इसी को इसको भी मिलाओगे तो क्या होगा कि ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। अब कहोगे कैसे होगा, तो ये देखो ध्यान से कि टावर ऐसे नहीं थे, ठीक ना। अगर ऐसे रहते हैं तो इनका एंगल चेंज हो जाता, कौन सा, ये वाला एंगल, ठीक ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों चेंज हो जाता। लेकिन इनकी साइड सॉरी इनके शैडो और इस टावर का हाइट या पोल का हाइट का एंगल जो होता परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर रहता, ठीक ना। परपेंडिकुलर रहता, लेकिन हम एक एंगल से तो इनको सिमिलर दिखा सकते नहीं है। जब एक एंगल से नहीं दिखा सकते हैं तो ये क्या है कि कुछ कंडीशन कैसा दिया है कि जो पोल है, पोल और टावर है, वो दोनों एक सीध में है, ऐसे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे जब सनलाइट पड़ेगी ऐसे, तो सनलाइट पड़ रही है, कितना भी एंगल हो सकता है, तो जब पड़ेगी तो वो क्या होगा कि जो एंगल इस पे बनाएगी, ठीक ना, वो एंगल टावर पे भी बनाएगी। बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या कि ये वाला पोल वाला जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल हो गया, टावर वाले हाइट की, सॉरी टावर वाले एंगल्स के इक्वल हो गया, ठीक ना, मतलब कि सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि इसको सिमिलर दिखाएंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ कि पोल वाला ए बी सी है और ये मान ले रहा हूँ पी क्यू आर है, ठीक। तो हम चलेंगे क्या, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में। देखना ध्यान से कि ये सिमिलर कैसे हो गया, तो ये एक दूसरे के सिमिलर होगा, यहीं पे कर दे रहा हूं। तो किससे होगा, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से होगा। या ऐसा देख लो, थोड़ा अच्छे से लगा दूं, देखना एंगल्स बी ए सी इक्वल होगा किसके, एंगल्स बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, तो क्यू पी आर के, एंगल्स क्यू पी आर के, ठीक ना। और देखो ध्यान से कि ये क्या है, शैडो और पोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री, मतलब कि एंगल्स बी किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स क्यू के इक्वल होगा, ठीक ना। कैसे होगा, तो ईच एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल्स पी क्यू आर के। कैसे होगा, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से होगा, सिमिलरिटी से,
इतना बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब ये जो दो ट्रेंगल्स बन रहे हैं टावर और पोल्स के थ्रू, तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं, तो ये बताओ कि इनके साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं? प्रोपोर्शन में होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके साइड्स की रेशियो निकाल लो। तो साइड्स की रेशियो कैसे भी करके निकालो। देखो मैं पहले क्या लिख दिया, 6 मीटर, साइड का रेशियो यही होगा ना, ए बी, तो यहाँ से क्या होगा, पी क्यू क्या माना हूँ, एच, एच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक, जो दिया है उसको पहले ले लो। तो ये क्या हो गया, बी सी, तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। तो बी सी कितना दिया है, 4 मीटर, ये मीटर है, फिर क्यू आर कितना है, तो 28 मीटर। देखो ये मीटर से मीटर कट गया, ठीक। इस 4 से इसको कटाओगे 7 बार में, ये 7 बार में डिवाइड हो गया। अब ये देखो कि इस हाइट h को इधर लेकर जाओगे और इस 7 को इधर लेकर आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6 मीटर में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 42 मीटर। ये बताओ टावर की हाइट क्या आ गई थी, टावर की हाइट क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर कितना होगा, 42 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान था, ठीक। अगर आप सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के बारे में अच्छी तरीके से जानते हो तो इसको बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम 16 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले देखिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ा करो और उसके बाद उसमें क्या दिया है उसको ध्यान से देखा करो, ठीक ना। आइए पहले देखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या दिया है कि इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर। यहां पर देखना कि जो एडी है वो एबीसी का मीडियन है और पीएम है वो किसका है, ट्रायंगल पी क्यू आर का है मीडियन, ठीक ना। तो यहां पे देखना मैं ट्रायंगल्स बना रहा हूं, ये ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स कैसा भी बन सकता है, ठीक ना। ये मत करना कि बस यही ट्रायंगल्स है तो इसी ट्रायंगल्स में। अब इसमें क्या होता है कि जो मीडियन होता है वो साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है लेकिन एंगल को नहीं करता है। यहाँ पे ऐसा बनेगा कि लगेगा कि तुम्हें कि जो एंगल्स है उसको क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है इक्वल टू पार्ट में, लेकिन ऐसा नहीं करता है, ठीक ना। मैं पहले बताया भी था, यहाँ पे देखना ये ए बी सी ट्रायंगल्स हो गया और एक और ट्रायंगल्स हो गया, यहीं पे बना दे रहा हूं पी क्यू आर, ठीक। एडी है ना, एडी का मतलब कि बीसी पे डी पॉइंट होगा और एडी को मैं मिलाया आपस में, तो जो एडी बना वो क्या है, बीसी का, मतलब इसका पूरे ट्रायंगल्स का क्या हो जाएगा, मीडियन होगा। तो मीडियन होगा तो ये देखो कि बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, डीसी या सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखने में लगेगा कि ये एंगल्स क्या है कि एक दूसरे के इक्वल लग रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मीडियन क्या करता है कि साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो अब देखना कि पी क्यू आर ट्रायंगल्स में पीएम क्या है कि मीडियन है, तो पीएम मीडियन है मतलब कि क्यू आर का, तो ये क्या हो गया पीएम, तो क्यू एम क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू एम इक्वल हो जाएगा किसके, एम आर के या आर एम के, ठीक ना। तो अब देखना ध्यान से, और आगे क्या दिया है कि रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स पी क्यू आर के, ठीक ना। हमको गिवन है, दिया है क्या, दिया है क्या कि ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल्स पी क्यू आर के, ठीक ना। अच्छा ये बताओ कि जब ये सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर हैं, तो इनके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होगा कि नहीं? एंगल्स भी इक्वल होगा और इनके साइड्स के रेशियो भी क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे। बात समझ में आया? जो जो हमको डाटा मिल रहा है पहले उसको लिख लो। देखो एंगल्स ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल्स पी के, एंगल्स बी किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स क्यू के, और एंगल्स सी किसके इक्वल होगा, तो एंगल्स आर के। ये हो गया। और हमको डाटा क्या मिलेगा, एंड आगे देखना कि इनके साइड्स के रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू, और क्या होगा यहाँ पे, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, ये होगा, ठीक ना। अच्छा ये देखो कि हमको पूछा क्या है कि प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है क्या कि ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। मतलब क्या, देखो ध्यान से
कि हमको क्या पूछा है, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू, जो कि हमको पहले से ही मालूम है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है ना, लेकिन और क्या प्रूफ दिया है कि ए डी डिवाइडेड बाई पी एम, ये वाला मतलब क्या कि हमको कुछ पूछ रहा है इस वाले ट्रायंगल्स में कि ये वाला ट्रायंगल्स अगर मैं क्या कर दूं कि एक दूसरे के सिमिलर दिखा दूंगा तो इसके साइड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। बात समझ में आएगा नहीं? अब देखो कि इसको इस साइड को टू इंटरसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है उसके मीडियन। तो ये भी मत कह देना कि ये परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आया? ना परपेंडिकुलर होता है, ना तो ये वर्टेक्स ए से खींचा गया है ना तो ये वर्टेक्स ए, मतलब कि ए एंगल्स को वो ना तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इतना बात समझ में आया? अब देखना ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि ट्रायंगल्स ए बी डी और ट्रायंगल्स पी क्यू एम में चल रहा हूं। देखना ध्यान से, यहां पे क्या दिया है, ये वाला एंगल बी वाला एंगल किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, जो कि गिवन था, हमको डाटा से मिल गया, ठीक ना। यहां से तो ये मिल गया। अब देखना कि ये वाला साइड इसके ये वाला साइड डिवाइड बाई ये वाला साइड, ठीक ना, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर। ये है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये वाला। अब मैं इसी को उठाऊंगा, यहां से हमको एक एंगल मिल गया, ठीक, और इनके साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शन में थे, वो भी मिल गया। बात समझ में आया? तो इसका मतलब कि हम क्या कर देंगे, तो देखिएगा मैं पहले इसको ले रहा हूं ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, चेंजिंग कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन ये देखो बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, ये इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं क्यू आर। अब देखना ध्यान से कि मैं क्या करूंगा कि इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया क्यों, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है नहीं। एक मिनट रुक जाओ मैं देख लूं। हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड किया हूं, इसका मतलब क्या मिल गया कि ये BC क्या होगा, BC इज इक्वल टू BD प्लस क्या होगा DC, ये होगा कि नहीं इतना। और हमको क्या मालूम है कि BC में ये क्या कर रहा है, BC को जो D पॉइंट है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या मिल गया कि BD इज इक्वल टू DC, यहां से ये मिल गया। वैसे ही ठीक इसमें है तो QM इज इक्वल टू MR, ठीक ना। तो यहां से QR इज इक्वल टू क्या होगा, QR इज इक्वल टू क्या होगा, QR इज इक्वल टू क्या होगा, तो QM प्लस ये क्या हो जाएगा, QM प्लस MR, सॉरी MR, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से कि मैं ट्रायंगल्स कौन सा लिया हूं, चाहे तो ट्रायंगल्स आप ये भी ले सकते थे, ठीक ना, मैं इसको ले लिया होता, लेकिन ये दिया नहीं है, इसमें साइड का रेशियो का प्रोपोर्शन ये वाला दिया है, इसलिए मैं क्या किया हूं कि इस वाले ट्रायंगल्स को ले लिया हूं, इधर का जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक ना। अब देखो ध्यान से कि क्यू एम के इक्वल क्या है, एम आर भी है, तो हम क्या रख देंगे कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस क्यू एम, ठीक ना। बात समझ आया? एम आर की जगह पे क्यू एम रख दिया। अच्छा देखो ध्यान से कि क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, टू क्यू एम होगा, इतना होगा। अच्छा टू क्यू, तो ये क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, ये टू को इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जब डिवाइड में होगा, इसको कुछ यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो देखना ध्यान से, क्यू आर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम होगा, ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइडेड बाई टू, किसका, बी डी, ये बी डी, ये वाला। बात समझ में आया? अब मैं क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे देखना, मैं जब डिवाइड किया ना, अब इसको क्या करोगे कि जब ये टू क्या हो जाएगा, फिर अगर डिवाइड करोगे तो ये टू टू कट जाएंगे, वही आएगा। मेरे कहने का इन द सेंस वही है, बट यहाँ पे देखो कि मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे BC की जगह पे डिवाइडेड बाई टू लिख दिया हूं ना, मतलब कि इसका आधा आधा, मतलब कि ये लिख सकता हूँ कि नहीं, BD, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल लिया था तो इस वाले ट्रायंगल में मैंने BD ले लिया, ये वाला, ये BD हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, BD। देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे ये क्या होगा, मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, BC। BC क्या है, BC का आधा, मतलब कि BD हो जाएगा, तो BD। देखो BC का आधा BD लिख दिया। अब देखो QR का आधा क्या है, QR का आधा क्या है,
यहाँ पे क्यू आर का था QEM है, यहाँ पे लिख दिया QEM। ये मालूम चल गया। और देखो हमको क्या मालूम चला था पहले कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या था, एंगल क्यू था, पहले से गिवन था, ठीक है। यह हमने क्या किया है कि ऊपर निकाला है। अब देखो ध्यान से कि इस ट्रायंगल्स में क्या मिल गए, इनके साइड्स के रेशियो क्या हो गए, प्रोपोर्शन में मिल गए, और एक एंगल क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया। अच्छा एक दूसरे के इक्वल हो गया तो हमको क्या मिल गया कि एंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है ना। कैसे होगा, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, समझ लेना इतना। अब देखो ध्यान से कि जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो ये बताओ कि इनके साइड्स के रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। प्रोपोर्शन में होगा इसका मतलब क्या, दैट मीन ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी तो है ना, इस ट्रायंगल में क्या है, एडी तो है कि नहीं साइड, तो ये भी क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया एडी डिवाइडेड बाई पी एम। अच्छा क्या इसी को हमको प्रूफ करना था क्या, देखो यहाँ पे दिया है कि नहीं, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू और इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाई पी एम। हमको मिल गया कि नहीं जी, यहाँ से हमको मिल गया कि नहीं, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, बात समझ में आया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आगे का वीडियो और अच्छे से इम्प्रूविंग करके बनाता रहूँ, ठीक ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।